हरियाणा विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित। अब सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई कार्यवाही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल फिर से सुबह 10 बजे कार्यवाही शुरू होगी सदन की। आमतौर पर 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, लेकिन कल सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तीसरे दिन भी सदन में कई ज्वलंत मुद्दे गुजे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, पानी समेत कई मुद्दों को लेकर के हंगामा भी हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई कई विषयों पर। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कई महत्वपूर्ण विषय इस दौरान उठे हैं, चाहे किसानों की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हो। कई महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर उठे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। तीसरे दिन भी कई ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो सदन में गूंजे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीच बीच में काफी गर्माहट देखने को मिली सदन में, और एक दूसरे पर तंज भी कसे गए। तीसरे दिन सदन में कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज सुनाई दी है। बेरोजगारी, शिक्षा, पानी समेत कई मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हरियाणा विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हुई और कल सुबह 10 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल सुबह 10 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने, कई सदस्य ऐसे जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य इसमें रखे हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर, क्योंकि चर्चा लगातार चल रही है। कल भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और आज भी इसी तरह से चर्चा चली है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के टीका टिप्पणी की गई। सत्ता पक्ष की तरफ से वाहवाही की गई तो वहीं विपक्ष की तरफ से खामियां निकाली गई और सवाल उठाए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। कई विषयों पर तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। कल सुबह 10 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। कई महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठे कि कॉलेजेस जो पोस्ट हैं टीचर्स के कॉलेज में वो खाली पड़ी हैं, उसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया कि हमने कॉलेज बढ़ाए हैं इसलिए ये पोस्ट ज़्यादा खाली नज़र आ रही है और उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए बोला गया है और इसमें जल्द ही भर्तियां भी हो जाएंगी, जल्द ही इन पदों को भर भी दिया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं इस चर्चा के दौरान। और वहीं गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के भी सवाल उठाए गए सरकार पर, क्योंकि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास जो हरियाणा की कुल जनसंख्या, उसमें से ये दावा किया गया कि 2 करोड़ तो गरीबी रेखा के नीचे, उनको बाहर निकालने के लिए आपकी तरफ से क्या किया गया, सरकार से सवाल पूछा गया है। और वहीं मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियां मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गांव में जाती हूँ, गांव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है लड़कियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की, एक खिलाड़ी बन के आई है तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा। और मगर सर इसके साथ में एक बात और कहूंगा, ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज
जमाना भी बदल रहा है, कॉर्ड पैड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में, उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करे। गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट जी। दूसरा, जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं। यहाँ एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, किस तरह से देख रही हैं, विपक्ष लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लगातार सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषयों पर जो बातचीत जिस तरह से सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, विपक्ष ने पिछले 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, तब से विपक्ष का जो रोल रहा है वो मीन मेख निकालना ही रहा है। जो नकारात्मक तरीका है उससे सरकार के कामों को बाधित तो किया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो सरकार के साथ मिलकर जनता के विकास के कामों में और चार चांद लग जाएंगे। ऐसा जो नजरिया है वो विपक्ष का कभी देखने को नहीं मिला। कोई भी काम चलता है तो विपक्ष के जो समर्थक लोग होते हैं, कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं या अन्य पार्टियों के जो समर्थक लोग हैं, वो कहीं कोर्ट में जाकर रिट डाल देते हैं, कहीं कोई आरटीआई लगा देते हैं। इस तरह के कामकाज में, सरकारी कामकाज में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम का नजरिया जो है वो विपक्ष का इस बार तीसरी बार भी जब हमारी सरकार बनी उसमें बना हुआ है। देखिए, जब विनेश फोगाट ने जब अपने एरिया के एजुकेशन के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए बात उठाई, तो उस पर कितना स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री जी की तरफ से और एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से दिया गया। 3 कॉलेजेस के नाम तो बकायदा उसी समय बता दिए गए, जहां पर जो कि 1 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के एरिया में थे, और जहां पर 460 एक कॉलेज में, 160 के आसपास एक कॉलेज में सीटें खाली पड़ी हैं। तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के और बिना किसी जो हमारी अभी की व्यवस्थाएं हैं उनको जाने बगैर केवल ये विषय उठाना विधानसभा में कि एक विधायक होने के नाते मैं बहुत सजग हूं और महिलाओं की एजुकेशन के लिए विषय रख रही हूं विधानसभा में आकर, वो बड़ा न्याय संगत सी बात नहीं लगती है। जहां अगर आप इतना ही एक्सपर्ट हैं और इतना ही आप जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, तो मुझे लगता है कि पहले विधानसभा सत्र में 1 मिनट के लिए भी आप विधानसभा में नहीं आए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। केवल विनेश की बात मैं नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का जो ध्येय है वो यही है कि विपक्ष बिल्कुल नजर रखे सरकार के काम पर। कोई ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका बिल्कुल सजगता के साथ निभाए। जहां सरकार कमजोर पड़ती है उस विषय को उजागर करे, लेकिन वो विषय केवल और केवल इस तरह से होने चाहिए जिससे कि सरकार और ज्यादा सक्षमता से काम कर सके। और हम तो मानने के लिए भी तैयार हैं कि हमें ये बात किस विधायक से मिली है या किस पार्टी के विधायक से मिली है, हम तो कभी भी क्रेडिट उनको देने में पीछे नहीं हटते हैं। आपके समक्ष ही आज की जो बातचीत हुई उन सभी में, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो भी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे, उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर से कहा कि आपकी ये बात मंजूर की जाएगी, आपके लिए
हमारे लिए आगे के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। आप जब जब कोई काम हमारे पास लेकर आएंगे हम करेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय पर भी ये बात थी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक है, और विपक्ष के जो विधायक थे उनको भी पूरी ग्रांट जो है वो हर विधानसभा को हर काम के लिए ग्रांट मिली है और सब जगह पर समान रूप से विकास हुआ है। जब 2 टर्म हम ऐसी सरकार चला सकते हैं तो तीसरे टर्म में भी उसी ही नक्शे कदम पर, उसी ही लाइन पर, उसी प्रोटोकॉल पर अभी तीसरी बार भी सरकार चलेगी। हमने ना तो पहले इस बात का ध्यान रखा कि ये सरकार के विधायक, ये हमारी पार्टी के विधायक हैं या हमारे विपक्ष की पार्टी के विधायक हैं, हमने तो पूरे हरियाणा में समान रूप से काम किए हैं। अभी भी वैसा ही काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास और भी जवाब आपसे लूंगा, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बजरंग दास गर्ग जी, जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है सदन में और आज भी चर्चा हुई है, तमाम विपक्षी सदस्यों ने सरकार की खामियां गिनाई, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिए गए, लेकिन जो नेहा धवन जी भी कह रही हैं कि जो बात रखी जाए कम से कम उसके लिए पहले वहां पर इंफॉर्मेशन तो सही ले ली जाए कि वहां पर कॉलेज है या नहीं है, अगर कॉलेज की डिमांड आप कर रहे हैं। एक मामला उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, इस तरह के कई ऐसे मामले हैं कि सवाल तो उठा दिए जाते हैं लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी होती नहीं है। बजरंग दास जी, देखिए मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी अच्छी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, अच्छा पक्ष सरकार का रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 10 साल, इनका तो 10 साल बाद हुआ है, उस पार्टी की चौंकी दे रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक एक हमारा विधायक जब क्वेश्चन लगाता है, पहले उसको क्वेश्चन लगाने से पहले जानकारी लेकर फिर क्वेश्चन लगाता है। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन लगा दिया और उसका फिर जवाब देना पड़े तो वो इधर उधर जागने लग जाए। बहन को गुजारी थी, हमें बड़ा विकास करवा रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आज जहाँ विकास की बात है, आप इनसे ये पूछिए, प्रॉपर्टी आईडी आज तक ठीक करवा दी उन्होंने? 3 साल से जनता धक्के खा रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, वो तो ठीक नहीं करवा सके। दूसरी बात, शहरों के अंदर सीवरेज लाइन, आज भी सीवरेज लाइन बंद पड़ी है, प्राप्ति नाले बंद पड़े हैं, आज तक वो 10 साल के अंदर सीवरेज लाइन तक नहीं खुलवा पाए। और इन्होंने कहा गौ मुक्त हरियाणा करेंगे, सड़कों गौ मुक्त नहीं मिलेगी, गौ माता नहीं मिलेगी। वही एजेंडा बार बार लेकर फिर आ रहे हैं। वो गौ सड़कों पर गौ माता आप देखो 10 दिन घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। एक मुद्दे नहीं, अनेकों मुद्दे हैं। जहाँ स्कूल की है, स्कूलों के अंदर हालत देख लो, कितनी मतलब बुरी हाल स्कूलों के अंदर है। स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। ऐसी स्थिति तो इनके राज के अंदर हो रही है। ये कौन सा विकास है? दुनिया भर के तो ऐसे स्कूल है जहाँ टीचर ही नहीं है, कई ऐसे स्कूल है जहाँ विद्यार्थी भी नहीं है। ऐसी स्थिति तो हमारी सरकारी स्कूल की है। सरकारी स्कूल का रिजल्ट देख लो, सुनने आता है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में। ऐसी स्थिति हरियाणा की है। हम आलोचना की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं मुद्दे की। अगर सरकार अच्छा काम करेगी, कांग्रेस पार्टी मदद करेगी, कांग्रेस पार्टी की सराहना करेगी। जो काम ठीक नहीं चल रहा, हमारे विधायकों ने क्या मांगे रखी है, मुद्दे रखे भी, ये होना चाहिए, ये कमी है, दूर करो। तो अब विधानसभा है किस बात से? विधानसभा से ऐसा मतलब यही है, हर एक विधायक अपने अपने हल्के की समस्या उठाए। सड़क है, सीवरेज है, पानी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सीसीटीवी कैमरे हैं, गोवाला मामले, जो भी मामले हैं, वो विधायक क्या है, अपने हल्के की बात उठाता है। और जो हमारे स्टेट के नेता है वो स्टेट की बात करते हैं। इसमें कोई नाराजगी की बात थोड़ी है। अगर इस बात पे नाराजगी विधानसभा सदस्य बनाने की जरूरत है। नाराजगी इस बात पे नहीं है कि आप मुद्दे उठा रहे हैं, विपक्ष को अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन पूरी जानकारी लेकर के तो उठाएं। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने हायर एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज का मुद्दा उठाया, आदित्य सुरजेवाला वहां पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नौकरी का और अवार्ड्स का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिसका तुरंत सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, गलत जानकारी को लेकर के उनको टोका भी गया। हो सकता है, इस बात को मैं इनकार नहीं करता। मान लो एक पॉइंट किसी ने उठाया और उसने सब जवाब दे दिया, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो हमारे इतने स्टाफ लगा हुआ है, कमी रह सकती है। सवाल ही किया उन्होंने, सवाल किया, सरकार ने जवाब दे दिया, बात खत्म। मगर ये तो नहीं है कि उन्होंने 90 सवाल करे, 100 सवाल करे,
एक दो हो सकता है उसको सरकार ने काम कर दिया हो, बाकी की जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं उनको बता दीजिए। प्रॉपर्टी नेहा आईडी जी। घोटाला हुआ, नेहा जी। प्रॉपर्टी आईडी घोटाला आज तक प्रॉपर्टी आईडी 3 साल से जनता लाइन में लग रही है। ठीक है बजरंग, पूछ लो, ठीक है। तो वो ठीक करवा दी क्या? ठीक है, मैं आता हूँ, फिर से आऊंगा आपके पास। नेहा जी से जवाब ले लेते हैं जी। नेहा जी। बंद पड़ी है, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी। आप भी सहमत होंगे। देखिए गर्ग साहब, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करती हूँ, आप जानते हैं। जब भी कोई व्यवस्था में नया परिवर्तन या नई कोई अपडेशन होती है तो उसको थोड़ा सा उसको लगाने में जो टाइम लगता है, उसको व्यवस्था में पूरी तरह से दुरुस्त करने में टाइम लगता है। आज परिवार पहचान पत्र की जो समस्याएं हैं वो जब लागू हुई थी उससे बहुत बहुत कम रह गई हैं। बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर में अपडेशन थी वो हो चुकी है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो जहां थी वो अपडेशन हो चुकी है। अब बहुत कम ऐसी समस्याएं हैं जो रह चुकी हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। क्योंकि जब पहली बार घोटाला हुआ, देखिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बजरंग दास, प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला हुआ, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया, सरकार ने दिया, उसके बावजूद 57 करोड़ की पेमेंट हुई। हिसार की नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया, सारी प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने की बजाय उसको शाबाशी दी गई। प्रॉपर्टी आईडी उसके बाद आपकी टर्न में आपकी इस बात का जरूर जवाब दूंगी, लेकिन अभी जवाब दे रही हूँ मैं। देखिए कोई भी कार्रवाई हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार की आई, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। जो उन पर संज्ञान लेना है, उस पर कार्रवाई होनी है, चल रही है। अगर आपको इस बारे में कोई नई जानकारी चाहिए तो आप सरकार में सीएम साहब के यहाँ आरटीआई लगा लीजिए इस विषय में कि इस भ्रष्टाचार के केस में क्या चल रहा है। हम तो ट्रांसपेरेंसी की सरकार को कायम रखने में कामयाब हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में जितने भी भ्रष्टाचार के केस हैं सब में कार्रवाई हुई है, ये आप भी जानते हो। ऐसा ना तो पहले किसी सरकार के समय में देखा गया और ना आगे कभी देखा जाएगा, होगा तो संभव केवल हमारे समय पर ही। और दूसरी बात, आपने गौओं का विषय रखा। देखिए हम बिल्कुल सजग हैं इस बात को लेकर और मैं खुश हूं कि विपक्ष भी इस ओर ध्यान दे रहा है कि जनता को सहूलियत मिले। जो आवारा पशुओं को लेकर हमारी सरकार ने पिछले दिनों भी जो कदम उठाए, उनका भी जो रिजल्ट है वो शहरों में देखने को मिला है। आप हांसी हिसार से आप जानते हैं कि हिसार में गौओं के लिए स्थान बनाए गए हैं और वहां पर बहुत सी जो हमारे पशु हैं जो ऐसे ही सड़कों पर घूमा करते थे उनको रखा गया है। हांसी में हमने इतनी बड़ी एक गौशाला उनके लिए बनाई है, उनको रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर एक सामाजिक कर्तव्य भी निभाना होगा कि जो गांव के लोग अपने पशुओं को जब वो दूध देना बंद कर देते हैं और उनको सड़क पर यूं ही छोड़ देते हैं, इस तरह का एक सामाजिक प्रयास भी मैं आज ओपनली आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि विपक्ष इस मामले में हमारे साथ आए। हम पंचायत के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का भी हल निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम का भी हल निकालेंगे। आपको कदम बढ़ाना होगा, विपक्ष को सकारात्मक नजरिया जो है वो सरकार के साथ मिलकर दिखाना होगा। जनता सब देखती है, उसमें आपका अप्रिसिएशन भी होगा और सरकार अपने काम भी करेगी जिससे आपकी मंशा भी पूरी होगी कि सरकार सुचारू रूप से चले। और जितनी भी बातें आपने कही, मैं हर बात को आपको यही बात कहूंगी कि विपक्ष अगर सही तरह से सरकार की बातों पर नजर रखेगा तो सरकार चलेगी, तो विपक्ष का भी उसका क्रेडिट आएगा। आप इस बारे में मत सोचिए कि सरकार सुचारू रूप से चल गई तो विपक्ष का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं बिल्कुल अनबायस्ड बात कर रही हूँ, जबकि भाजपा के प्रवक्ताओं से आप ये उम्मीद नहीं कर पाएंगे या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से इस तरह की बात उम्मीद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जो विषय आपके सामने रख रही हूँ गर्ग साहब, ये बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड पे बात है कि अल्टीमेटली हरियाणा वासियों का भला हो, बिल्कुल हम चाहेंगे। लेकिन जो बिना नॉलेज के केवल और केवल सरकार को नीचा दिखाने के लिए, केवल एक गलत नैरेटिव सेट करने के लिए, केवल उटपटांग बात करने के लिए कि हम विधायक चुने गए हैं, विपक्ष के विधायक चुने गए हैं, तो किसी तरह से अगर हम बोलेंगे विधानसभा में, उटपटांग बोलेंगे तो मीडिया कवरेज मिलेगी, हमारे ऊपर 2 दिन की न्यूज बनेगी और हम चर्चा का विषय बन जाएंगे कि देखिए विपक्ष के विधायक ने सरकार को किस तरह से नीचा दिखाया। ये जो रवैया है ये विधानसभा का समय नष्ट करने का रवैया है और इस तरह का समय नष्ट करने का रवैया जनता को भी समझ में आता है भाई साहब। और मुझे लगता है कि आप अपने विधायकों को थोड़ी और अच्छे से ट्रेनिंग दे जो नए विधायक चुनकर आ रहे हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपत्तिजनक बातें हो जाती हैं विधानसभा में, बड़े बहुत वरिष्ठ नेतागण भी हैं, वो भी किस तरह की बातें बोल देते हैं जो एक सही एंगल से नहीं बोली जाती हैं।
तो मैं तो इतनी बात ही कहूंगी, आपसे भी, आपकी पार्टी के से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सकारात्मक नजरिया अपनाइए। सरकार के साथ मिलकर जिस राजनीतिक ग्राउंड पर काम करना है और सामाजिक ग्राउंड पर काम करना है, मिलकर चलिए। बहुत अच्छी सरकार चलेगी हरियाणा में, हरियाणा वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। बजरंग दास जी, जिस जो रवैया कांग्रेस विधायकों का, विपक्ष के विधायकों का है सदन में, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब ये कहा जा रहा है बार बार कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और वहीं सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य उठकर ये कहते हैं कि तो फिर हम तीसरी बार कैसे आ गए, इसका क्या जवाब है विपक्ष के पास? देखिए, विपक्ष के विधायक की ड्यूटी होती है जी, सजग प्रभारी जो होता है वो ड्यूटी निभाए, वो हमारे विधायक बेखूबी से निभा रहे हैं। और जहां तक बहन जी ने सहयोग की बात की है, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शहर की जितनी भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हमारी है, झांसी में जहाँ बहन जी रहती पूरे हरियाणा के अंदर, वो रात दिन जो कहे सहयोग, रात दिन सहयोग कर रही है। सरकार के साथ लग के अगर सरकार ने एक गौशाला खोल ली है तो सामाजिक संस्थाओं ने 50 गौशाला खोल के उस सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जो सरकारी अधिकारी गाँव पकड़ते हैं वो गौशाला में जाते हैं, उनको रखते हैं, साक्षरता करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो विधायक की बात है, बार बार बहन जी कह रही है ट्रेनिंग दो, मैं कहता हूँ हमारे पास जो विधायक चुन के आए हैं, मैक्सिमम विधायक इसके अंदर 37 के अंदर तो 22-23 तो बिल्कुल पुराने जो बहुत सीनियर विधायक है वो चुन के आए हैं। और सबको उनको ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 बार, 7-7 बार, 6-6 बार, 5-5 बार विधायक बने हैं, वो विधायक चुन के आए हैं। जो कोई स्पीकर रहा हुआ है, कोई कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार पूरा मुख्यमंत्री 2-2 बार रह चुके हैं, ऐसे विधायक चुन के आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये स्थितियां है, किसी को लोचना करना, भाई एक विपक्ष का विधायक है जैसे करते हैं। विपक्ष का विधायक क्या करता है, अपनी ड्यूटी निभाता है। वो विधानसभा में अपनी बात उठाता है, ये समस्याएं हैं, इनको दूर कीजिए। इसको दूर कहना लोचना है तो कहने की बात ही नहीं। जब आदमी कोई अपनी बात रखे तो ये समस्याएं हैं, हरियाणा में समस्या है, इसको सरकार दूर करे। विधानसभा में आवाज उठाने का मतलब ही ये होता है विधानसभा में बोल ले, ताकि वहाँ विधानसभा स्पीकर उसको नोट करे, उसका मंत्री जवाब दे और आगे की नोट करे, जो कमी है उसको दूर करे। इसमें लोचना है, ये तो एक बारी सुझाव होते हैं, बताना होता है भी हमारे हल्के में ये कमी है, हरियाणा में ये कमी है, ये पूरी की जाए। उसको ये लोचना मान ले, इसको पब्लिसिटी मान ले, कमाल करो। ये कुछ करते नहीं, मीडिया में लूटा बयानबाजी करते हैं, वाई लूटते हैं, वो तो प्रचार नहीं है। जो आदमी सच्ची बात कहे, बहन जी ने एक जवाब लिख दिया प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, 18 करोड़ के आ रहा है टेंडर का, मैंने कहा 57 करोड़ से ज्यादा पेमेंट कर दी। इनका ही चेयरमैन, उन्होंने हाउस के अंदर प्रस्ताव पास किया भी जो कंपनी जयपुर की है, एक मंत्री के चेते की कंपनी थी, उसकी पेमेंट रोकी जाए। पेमेंट रोकने की बजाय 18 करोड़ 11 लाख 57 करोड़ की पेमेंट कर दी। आज तक 3 साल हो गए तो प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई, जनता लाइन में लग रही है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। चलो मैं मेरी बहन जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक हरियाणा का सरकारी ऐसा महकमा बता दो जहाँ बगैर रिश्वत काम होता हो। तहसील में चल जाओ, नहीं तो दलाल छोड़ रखे, नगर निगम में दलाल छोड़ रखे, आबकारी काराधान विभाग जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स विभाग, वहां दलाल छोड़ रखे हैं, बिना पैसे रजिस्ट्री नहीं, इंतकाल नहीं। कैसे सरकार है फिर ये बात कहते हैं, लंबी लंबी बात कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार की बात करती है, दूसरी तरफ बजरंग दास गर्ग जी बात कर रहे हैं, और इस तरह के बीच बीच में केसेस आते भी रहते हैं, इस तरह की खबरें आती भी रहती हैं सामने। नेहा जी, जल्दी से जवाब चाहूंगा आपसे। मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगी कि गर्ग साहब जो बात आज इस नेशनल मीडिया पर रख रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से तो रख रहे हैं, क्या इसकी जवाबदेही इनकी रहेगी? अगर मैं इन्हीं के इसी बात पर इनको ही एक पार्टी बनाकर ये कंप्लेंट करते हैं और कि सब दलाल छोड़े हुए हैं, सब डिपार्टमेंट्स में दलाल छोड़े हुए हैं, क्या इसको ये ऑन करेंगे? क्या आज इसको ऑन करेंगे? अगर करेंगे तो आज ही इनकी बात पर कार्रवाई मैं प्रॉमिस करती हूँ हरियाणा सरकार अभी इसी वक्त एक्शन लेगी अगर आप ऑन करते हैं तो। और दूसरी बात, ठीक है नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया। कल सुबह 10 बजे फिर से ये कार्यवाही